बिहार के एक छोटे से गांव में जहां हर गली में लड़कियों के सपनों को काटने की परंपरा थी, वहीं एक लड़की अपनी अलग पहचान बनाने का सपना देख रही थी। उसका नाम था सपना। सपना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन उसकी माँ दुर्गा हमेशा कहती, बेटा, ये दुनिया लड़कियों के लिए नहीं हो बनी, हमें अपनी हद में रहना चाहिए। सपना की आंख में आंसू भर जाते, लेकिन वो हर दिन अपनी किताबों से बात करती, मानो उन्हें वादा कर रही हो कि एक दिन अपने सपनों को पूरा करेगी। गांव में लड़कों के लिए हर तरह की छूट थी। वे क्रिकेट खेल सकते थे, रात तक बाहर रह सकते थे, लेकिन लड़कियों को घर के अंदर बंद कर दिया जाता। लड़कियां बाहर जाएगी तो बदनामी होगी, यह तर्क हर घर में दिया जाता। सपना का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन 10वीं की परीक्षा के बाद उसके पिता ने कहा, अब पढ़ाई बंद, अब घर के काम सीखो, 2 साल बाद तेरी शादी करनी है। सपना का दिल टूट गया। उसने अपनी मां से कहा, मां, क्या लड़कियों के सपने कोई मायने नहीं रखते? क्यों हमें हर बार रोक दिया जाता है? दुर्गा ने भरी आंखों से कहा, बेटा, यह समाज ऐसा ही है। मैंने भी तेरे नाना नानी से बहुत लड़ाई की थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। सपना की सबसे अच्छी दोस्त थी रंजना। रंजना का सपना भी बड़ा था, लेकिन वो जानती थी कि सपने पूरे करने के लिए हिम्मत चाहिए। उसने सपना से कहा, तू कोशिश कर, दुनिया बदलने में वक्त लगता है, लेकिन अगर तू अपने कदम बढ़ाएगी तो दूसरी लड़कियों को भी हिम्मत मिलेगी। रंजना की बातें सपना के दिल में उतर गई। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगी। गांव में जब किसी लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया तो किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब कोई लड़की अपनी सीमाएं तोड़ने की कोशिश करती तो पूरा गांव उसे ताने मारने लगता। सपना ने स्कूल में एक शिक्षक से मदद मांगी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। समाज की सोच बदलने के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। सपना ने अपनी मां से बात की। उसने कहा, मां, मुझे डॉक्टर बनना है। अगर आज मैं हार मान गई तो मेरी जैसी हर लड़कियां हार मान लेगी। दुर्गा ने अपने पति से बात की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, लड़की घर की इज्जत होती है, उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सपना ने एक दिन गुपचुप तरीके से कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत शुरू कर दी। जब गांव वालों को पता चला कि सपना डॉक्टर बनने के लिए शहर जा रही है तो उन्होंने दुर्गा और उसके पति को खूब ताने मारे। तुम्हारी बेटी तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है, अब हमारी बेटियां भी बिगड़ जाएगी। दुर्गा ने अपने पति से कहा, अगर हमने सपना को रोक दिया तो क्या वो खुश रहेगी? क्या हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देंगे? सपना ने तमाम मुश्किलों के बाद मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। उसने गांव में एक क्लिनिक खोला जहां हर कोई मुफ्त में इलाज करा सकता था। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। अब
गांव की लड़कियां सपना को देखकर अपने सपने के बारे में सोचने लगी। उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू की। समाज के गंदे विचार धीरे धीरे बदलने लगे। सपना ने अपनी मां से कहा, मां, अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। दुर्गा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुमने हमें सिखाया कि परिंदे के पर काटने से आसमान नहीं रुकता। लड़कियां भी आसमान छू सकती है, बस उन्हें मौका देना चाहिए। इस तरह से सपना ने न केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि पूरे गांव की सोच बदलने में भी कामयाब रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज की सोच बदलने के लिए हमें हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। अगर हम खुद खड़े हो जाएं, तो बदलाव संभव है।